Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Soldier Convent Senior Secondary School, Sadoh, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academy, special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज खड़े हम विधानसभा क्षेत्र बड़सर के अंदर गलू के पास में, और यहाँ पे जो है बीते दिनों हमने कई समस्या जो है वो कई बार उठाई थी, और आज जो है वो लंबे समय से ये समस्या चली हुई थी बड़सर जो पंचायत उसकी, और उसके रिगार्डिंग ये आज आपके बीच में एक मुद्दा लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो यहाँ पे कूड़ा जो है वो फेंका जा रहा था और गिराया जा रहा था, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन जो है परमानेंटली नहीं किया जा रहा था, जिससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसपास में जो है वो कूड़ा करकट फैल रहा था। और इसी के संदर्भ में आज हमारे बीच में जो है वो जो यहाँ पे प्रधान है वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं पंचायत के, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या जो है इस कूड़े के वो क्या कदम जो है वो उठाए जाएंगे। तो आइए उनसे जो है आपकी बातचीत करवाते हैं। हमारे बीच में बड़सर पंचायत के उप प्रधान जी मौजूद हैं, तो इनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। सर, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ये पूरा मामला क्या है? यहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा कूड़ा जो है लंबे समय से जो है वो ये विषय बना हुआ था इस कूड़े को लेकर, और लगातार हमने भी कई खबरें उठाई थी इसके रिगार्डिंग। तो इसका क्या सल्यूशन जो है वो अब करने वाले हैं आप? मतलब देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका सल्यूशन ये था, काफ़ी दिन पहले कूड़े की समस्या चली हुई, पहले मैं जगह देखी हुई थी उन्होंने, वहाँ कूड़े का निष्पादन कर देते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो वहाँ से बंद कर दिया गया। फिर हमारे शशिपाल एसडी महोदय के द्वारा इस जगह को चिन्हित किया गया, और इस जगह को चिन्हित करके अलग अलग हम पोस्ट बनाए गए। इसमें इस तरह से बनाए गए कि जब एक हमारी पंचायत बड़सर पंचायत के पूरे प्रतिनिधि जो हैं वो पूरी पंचायत में गए हैं, बाजार में भी गए हैं, और उनको कहा गया कि प्लास्टिक अलग और जो दूसरा है गीला कचरा उसको अलग अलग से दें। अगर अलग अलग कचरा जाएगा तो उससे जो है वो ऐसी गंदगी नहीं फैलेगी, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ये प्लास्टिक बिक जाती है बाज़ार में, ये बिक जाएगी। और जो दूसरा गीला कूड़ा होता है उसके लिए जो ये बनाए गए थे हमारे कंपोज, इसमें खाद बनेगी, और खाद बनने से जो है वो किसी को बेच दिया जाएगा, उससे जो ये काम चल पड़ेगा। लेकिन बाज़ार में और उनको बार बार कहने पर भी उन्होंने क्या किया कि इकट्ठा दे देना उन्होंने, और उन्होंने सीधा गाड़ी भर के फेंक के चले जाना। काफ़ी उनको सहयोग भी दिया हमने और कहा कि ऐसा मत करो। अब कोर्ट के आदेश आए हुए हैं, प्रधान जी को पार्टी बनाया हुआ उन्होंने कि अगर आप यहाँ ऐसा करके फेंकते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। इस भेव से हमारे वीडियो साहब ने आज ये रखा था कार्यक्रम कि इसका निष्पादन करेंगे। और मेरी एक जनता से अनुरोध है कि इसका जो है वो जल्दी ही निपटारा हम करने जा रहे हैं बड़सर पंचायत के लिए, कि कोई बंदा जगह दे रहा है 1.5 कनाल के करीब, उसमें ये चीज़ बनाई जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये बनाने का ये भी, अगर ऐसा ही हाल रहा तो कैसे बनेगा? फिर वहाँ भी तो ऐसा ही हाल होगा। मेरी बाजार वासियों से भी अनुरोध है कि सिर्फ अलग अलग कूड़ा रखें, अलग सूखा अलग, प्लास्टिक अलग दें उनको, उसी हिसाब से जो है इसका निष्पादन हो सकता है। और बाजार कमेटी के प्रधान से अनुरोध है कि वो भी अपनी पूरी कमेटी का जो है वो चयन करें और मीटिंग करें, और पंचायत के साथ में मीटिंग करें, तब जाकर के जो इसका हल हो सकता है। सर, जैसे कि बड़सर पंचायत को जो है वो लंबे समय से रिसाइकिल करने के लिए, कूड़ा रिसाइकिल करने के लिए जो है वो मशीनें भी मिली हैं, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मशीन के बारे में ऐसा अलग अलग जो है वो अलग अलग है, तभी वो मशीन चल पाएगी। उसके लिए जो जगह का भी हम देख रहे हैं, अगर जगह मिल जाती है तो उसका भी काम जो है वो शुरू हो जाएगा। सर, कितना टाइम हो गया है उन मशीनों को आए हुए? लगभग उसमें लगभग 1.5 साल के, 1.5 साल के। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हालांकि हमारी जो है वो वीडियो साहब से भी बातचीत हुई इस मामले में और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो है वो ये समस्या का समाधान जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो जब्बल खैरिया में जो है वो एक जगह सुनिश्चित की गई है जहाँ पे जो है वो गीले कूड़े को जो है वो रिसाइकल किया जाएगा। और यहाँ पे सवाल एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब यहाँ ये जगह जो है वो अनुकूल नहीं थी तो यहाँ पे जो है वो पंचायत के द्वारा जो है वो विभागों के द्वारा जो है वो इतना पैसा क्यों वेस्टेज किया गया, अब जो है वो इस जगह को जो है वो चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे हमारी विनोद लखनपाल जी जो महरे बाजार की कमेटी के प्रधान हैं उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम जो है वो कूड़े को अपनी मर्जी से उठा सकते हैं या हम कहीं और लेके शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग उनसे बातचीत हुई और उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे जो है वो 4-5 पंचायतों का ऐसा है कि जो 4-5 पंचायतें हैं उनका भी एग्रीमेंट साइन अगर हुआ है और उसमें जो है वो उन पंचायतों का कचरा भी यहीं पे ही जो महरे बड़सर पंचायत है उसमें जो है वो रिसाइकिल किया जाएगा। लेकिन अगर इस बात पे सहमति नहीं होती है, हालांकि जो यहाँ के बड़सर के प्रधान हैं वो इस चीज़ के लिए जो है वो मना कर रहे हैं कि हम जो है वो बाकी पंचायतों का कचरा जो है वो यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको जो है वो रिसाइकल नहीं करेंगे। और अगर इस बात पे जो है वो असहमति रहती है तो उसका परमानेंटली सल्यूशन एक ही है कि जो बड़सर पंचायत है उसको जो है वो नगर पंचायत बना दिया जाए, जिससे जो है वो कमेटी जो है वो खुद कचरा उठा के ले जाया करेगी, इसमें जो है वो समस्या सोल्व हो जाएगी। तो ऐसा कुछ कहना था विनोद जी का हमारे साथ में। और अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे अभी कूड़ा करकट फेंका गया है और इसको जो है वो धीरे धीरे जो है वो यहाँ से उठा के जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। सूखा कचरा जो है वो कहीं और भेजा जाएगा और जो गीला कचरा है उसको जो है वो जब्बल खैरिया के एक प्लांट में, जहाँ पे जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा जो है वो जमीन जो है वो दान में दी गई है, वहाँ पे जो है वो एक रिसाइकल के लिए कूड़ा करकट को रिसाइकल करने के लिए जो है वो मशीनें लगाई जाएंगी। तो आप लोग हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ इतने लंबे टाइम तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।